हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरल ड्रॉ में एक इन्फोग्राफिक का डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले क्या है, एक एलिप्स टूल लेता हूँ, लेके अभी देखो इसको कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे ड्रैग किया मैंने। सो अभी ड्रैग करने के बाद अभी देखो ये क्या है, इसका साइज़ क्या है 175 बाय 175 आपको दिखा रहा है। और इसमें क्या है, इधर परसेंटेज में 100% करके दिखा रहा है। अभी समझो इसको मुझे क्या करना है, एक 100 बाय 100 mm करना है। तो अभी देखो इसको क्या है 100 बाय 100 mm कर लेता हूँ साइज़ को। तो देखो भी ये क्या है, परसेंटेज के हिसाब से क्या है इतना छोटा हो गया अभी। तो मुझे क्या करना है, ये सर्कल का साइज़ क्या है 100 बाय 100 आना चाहिए, और जो परसेंटेज है ये भी क्या है 100 बाय 100 आना चाहिए। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसको डिलीट करो आप। उसके लिए क्या है, पहले एक रेक्टेंगल लेता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करो आप। अभी देखो इधर क्या है लॉक रेशियो एक्टिव है, तो अभी मैं इसको क्या है 100 बाय 100 दे के मैं एंटर देता हूँ, तो हाइट भी क्या है अपने आप हो जाता है। तो देखो अभी ये क्या है 100 बाय 100 है, और परसेंटेज भी इधर क्या है 107.8 आपको दिखा रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर एलिप्स टूल लेता हूँ। एलिप्स टूल लेके आपको क्या करना है, एक बार इसको आप डीसेलेक्ट करो। डीसेलेक्ट करने के बाद एलिप्स टूल लेना है लेके, अभी देखो इधर नोड करके आ रहा है, इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके इस नोड पे आना है आपको। जैसे ही इस नोड पे स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। अभी देखो ये स्नैप क्यों हो रहा है, इधर क्या है व्यू के अंदर हमने क्या रखा है, इधर स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखा है। इसको कभी भी आपको एक्टिव रखना है। अभी देखो इस सर्कल का साइज क्या है 100 बाय 100 है, और परसेंटेज भी देखो इधर क्या है 100 बाय 100 आपको दिखा रहा है। ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको डीसेलेक्ट करके इस रेक्टेंगल को क्या है यानी इस स्क्वायर को डिलीट कर देता हूँ मैं। अभी देखो इसमें क्या है कुछ पोर्शन मुझे कट करना है सर्कल में, तो उसके लिए शेप टूल लेता हूँ। लेके इस सिलेक्ट करते हुए इस पॉइंट को ऐसे क्लिक करके ड्रैग करो आप। तो देखो भी इतना पोर्शन ऐसे ये रिमूव होता है। अभी देखो इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए लेता हूँ, तो 15 डिग्रीज जंप होता है ऐसे। सो अभी मुझे क्या करना है, इधर से 15, 30, 45 डिग्री तक लेना है मुझे। तो देखो भी ऐसे कोन जैसा आ गया। एक एक बार जब आप ऐसा करते हो तो सिर्फ लाइन आपको दिखाएगा। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको क्या करना है, पाई करके है इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने से ठीक से आ जाता है। अभी मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट करना है विथ परसेंटेज में इंक्रीमेंट के साथ ये कॉपीज आना चाहिए। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसको क्लिक करो आप। क्लिक करके इस पॉइंट को इस तरफ लेके आओ। सो देखो भी इधर स्नैप हो गया। अभी इसको क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए इस तरफ लेता हूँ। जैसे इधर एज पे आता है तभी माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है 20% इसमें इंक्रीमेंट लाना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर परसेंटेज में 120 करता हूँ। 120 रख के आप एंटर दे दो। तो देखो भी 120 बाय 120 परसेंटेज ये क्या है ऐसे इंक्रीज हो गया अभी इधर क्या है नंबर ऑफ कॉपीज मुझे क्रिएट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ। कंट्रोल डी करने से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। अभी देखो कंट्रोल डी करना है आपको। देखो भी ऐसे जैसे ही ये क्या है ऐसे स्टेट में आता है एक कॉपी, तभी आपको क्लिक छोड़ देना है, कंट्रोल डी करने का छोड़ देना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डी सेलेक्ट करो आप। डी सेलेक्ट करके जो पहले हमने ड्रॉ किया था पहले उस लाइन को सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। डिलीट करने के बाद अभी देखो इसको सिलेक्ट करके इसको क्या ऐसे साइड में लाता हूँ। लाके अभी देखो इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इस नोड को होल्ड करके ड्रैग करता हूँ। जैसे ही इस नोड पे आके ये क्या होता है स्नैप होता है, तभी आपको क्लिक को छोड़ देना है। नोड पे लाने के बाद एक एक करके सिलेक्ट करके आप क्या करो ऐसे ड्रैग कर लो। सो अभी देखो ये समझ में आ रहा है आपको। सो अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो अभी ऐसा आ गया। अभी समझो इन सबको मुझे क्या करना है, शेड देना है। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इसको क्या एक सयान दिया मैंने, और इसको ग्रीन देता हूँ, और इसको येलो देता हूँ। इस तरह क्या है आपको कौन सा शेड चाहिए वो शेड आप इधर दे सकते हैं। सो अभी इसमें क्या है इसको देता हूँ, और इसको क्या है इधर। सो देखो भी इतना शेड्स देने के बाद अभी देखो इन सब में मुझे क्या है शैडो क्रिएट करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर शैडो टूल में आता हूँ। ये क्या है शैडो टूल है, इसको क्या है सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके एक बार इसको क्लिक करो आप। इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, बाद में ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है आपको। सो देखो भी इतना डिस्टेंस लिया मैंने। अभी देखो ये क्या है शैडो क्या है आउटर में आ रहा है यानी बाहर की तरफ आ रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इनर शैडो टूल करके है, इसको क्लिक करता हूँ। तो देखो भी शैडो अंदर की तरफ आ गया। सो इसको क्या है और थोड़ा कम कर लेता हूँ। सो देखो भी ये समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह क्या है पहले इसको क्लिक करो, बाद में इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो आप। ड्रैग करके ऐसे ले लो। सो इसी तरह क्या है इसमें आता हूँ। इसमें भी आप क्या करो ऐसे ड्रैग करके इस तरह लेना है आपको। सो पहले सिलेक्ट करना है, बाद में आपको क्या ऐसे
ड्रैग करना है। सो देखो भी ऐसा आ रहा है। सो थोड़ा डिस्टेंस इसमें क्या है कम कर लेता हूँ। सो आपको जितना डिस्टेंस चाहिए उतना डिस्टेंस आप रख सकते हैं। सो अभी इसमें पहले क्लिक करना है, यानी सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, बाद में ही ड्रैग करना है तो ठीक से आ जाता है। सो देखो भी ऐसा आ गया। सो इसको क्या है आप इन्फोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो देखो भी ऐसा आ गया। सो इतना करने के बाद अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ मैं। सबको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, जो आउटलाइन है इसको क्रॉस मार्क में राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर बोलता हूँ तो आउटलाइन रिमूव हो गया। अभी इसको क्या है कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो ये ग्रुप हो गया। इस तरह क्या है आप एक इन्फोग्राफिक डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।